Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In this video lecture, we will learn about the modulus of section or sectional modulus. Let us see first the definition and what are the sectional modulus for various diagrams like rectangular, hollow rectangular, circular और hollow circular. Okay? इस वीडियो में हम मॉडुलस ऑफ सेक्शन के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन और वेरियस क्रॉस सेक्शंस के लिए मॉडुलस ऑफ सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है. लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट. द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस to the distance of extreme fiber from the neutral axis is known as modulus of section. modulus of section किसे कहते हैं? इस रेशियो को कहते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. ओके, नाउ दिस इज अ एक्स एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस इज अ वाई वाई एक्सिस. ओके, नाउ इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स भी हो सकता है एंड आई वाई वाई भी हो सकता है. ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स एक्सिस भी हो सकता है. ठीक है, एंड टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर. अब डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से लेके इस एक्सट्रीम फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वाई कहते हैं. ओके, एंड इट इज़ कहाँ से होता है? न्यूट्रल एक्सिस से होता है. फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल डेप्थ कैपिटल डी होगी, ओके, सो इट बिकम्स डी बाय 2. गॉट इट. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस. अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट होगी तो यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर यहाँ से इस एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वाई कहेंगे और वो बी बाई 2 होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये विड्थ बी कंसिडर की तो बी बाई 2 होगा. Okay, got it. So in this way we can calculate the modulus of section, that is I upon y. Okay, now what is the unit of modulus of section? Okay, now z I upon y. Actually moment of inertia is measured in mm raised to 4. Okay, and y is the distance, that is mm. So 1 mm will be cancelled. Okay, so the unit of this modulus of section will be mm cube or centimeter cube or meter cube. Okay, so remember this thing. modulus of section का मतलब होता है ratio of moment of inertia of any section about centroidal axis. centroidal axis means what? Neutral axis divided by distance of extreme fiber from the neutral axis. Got it? Now next, how to derive the various formulae for the various sections. First of all, sectional modulus of rectangular section. Okay, now consider this is a rectangular section, okay, having a depth capital D, okay, and width capital B. Okay, so here moment of inertia about x axis will be bd cube upon 12. अब एक्स एक्स के अबाव ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर यहाँ तक. ओके, सो इट बिकम्स वाई एंड इट बिकम्स डी बाई 2. ओके, सो जेड एक्स एक्स दैट इज द मॉडुलस ऑफ सेक्शन. जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन वाई एंड इट बिकम्स बी डी क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाई डी बाई 2. अब यहाँ पे डिवाइडेड का साइन है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो इन्वर्टेड होगा. ये जो वैल्यू है इन्वर्टेड होगी, दैट इज 2 बाई डी. सो it becomes zxx is equal to bd square upon 6. remember these things. okay, next, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में दो यहाँ पे आ रहे हैं कि एक्स एक्स भी आ रहा है और वाई वाई भी आ रहा है. तो आई वाई वाई बिकम्स डी बी क्यूब अपॉन 12 अगेन वाई. अब यहाँ से वाई एक्सिस से यहाँ तक ए एक्सट्रीम फाइबर है यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर सेक्शन का, तो यहाँ पे वाई क्या होगा? बी बाई 2 आएगा. सो आई y is equal to b by 2, therefore zy is equal to I upon y. It becomes db cube upon 12, okay, divided by b by 2. okay, यहाँ पे डिवाइडेड का साइन
मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो इन्वर्टेड होगा 2/b and it becomes zyy is equal to db square upon 6. So for the rectangular section zxx is equal to bd square upon 6 and zyy is equal to db square upon 6. Next is sectional modulus of hollow rectangular section. अब hollow rectangular section होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. Now this is a rectangular section having depth d, okay, external dimension capital D, and this is the smaller dimension, okay, rectangular section having small d depth and small b is the width. Here capital B is the width of external diameter, external rectangle, okay, and here this is the hollow, okay, hollow है. In this case the section of rectangular section is hollow. So in this case Ixx becomes bd cube upon 12 minus small bd cube upon 12. ओके तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, bd क्यूब माइनस 12 माइनस bd क्यूब अपॉन 12 होगा. ओके एंड y बिकम्स, अब यहाँ पे y जो होगा एक्सट्रीम फाइबर, याद रखें y इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. एक्सट्रीम फाइबर कहाँ तक होगा, एक्सट्रीम फाइबर इस न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम में रहेगा, लास्ट में रहेगा वहाँ तक, तो ये y यहाँ पे d/2 ही होगा. ओके सो y becomes d/2, therefore zxx is equal to ixx upon y, therefore bd cubed minus small bd cube upon 12 divided by d/2. Okay, so rearrange these terms and find zx is equal to bd cube minus db cube upon 6d. Remember this thing. Similarly Iyy becomes db cube minus small db cube upon 12 and y, here from y axis एक्सट्रीम फाइबर यहाँ से यहाँ तक का है, सो y बिकम्स b/2 इस केस में होगा. सो इन दिस केस zyy इज इक्वल टू Iyy अपॉन y db क्यूब माइनस स्मॉल db क्यूब अपॉन 12 divided by b/2. Rearrange this term, then zyy becomes db cube minus small db cube upon 6b. Got it? Now this is the sectional modulus for hollow rectangular section zxx and zyy. Okay, now next one, which is very important, sectional modulus of circular section. Now this is a solid circular section having diameter capital D. Okay, now in this case circular section is, for this circular section we only use the capital D. Okay, यहाँ पे B नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल D होगा. डायमीटर कंसिडर करते हैं और सारे साइड में सेम ही है. ठीक है, पूरा डायमीटर D है. ओके यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या था, B और D अलग अलग था, यहाँ पे D हर एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए सेम है. ओके सो कैपिटल D. नाउ इन दिस केस Ixx एंड Iyy, अब यहाँ में क्या होगा, Ixx एंड Iyy सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ सर्कुलर सेक्शन. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन इज π/64 d⁴ एंड y बिकम्स x एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस ये y होता है एंड इट इज़ d/2 होता है. Okay, so in this case modulus of section xx as well as yy is equal to ixx upon ixx is equal to or iyy upon y. Okay, put these terms and you will get the zxx is equal to zyy is equal to π/32 d cube. Okay, lastly sectional modulus of hollow circular section. In this case one is the smaller diameter circular and other is the outer diameter circular. In this case capital E is the outer diameter, small d is the inner diameter. Okay, for this type of section moment of inertia for x-axis as well as for y-axis becomes same, that is π/64 into bracket d⁴ minus small d⁴. Here again y is equal to extreme fiber. okay, यहाँ से भी इतना ही सेम ही है और वो x एक्सिस से सेम है और y एक्सिस से भी क्या है, सेम ही है. सो y becomes here d/2 again. So zxx is equal to zyy is equal to π/64 into bracket d⁴ minus small d⁴ divided by d/2. Rearrange this term and find zxx is equal to zyy is equal to π/32 d into bracket d⁴ minus small d⁴. Okay, so these are all about the sectional modulus or modulus of section for rectangular, circular, hollow rectangular and hollow circular sections. Okay, I hope you
understood all such things, which is very important when you find the bending stresses. Okay.